Assalamualaikum, this is Dr. Mehtab Ali and we are discussing Pharmacy Act 1967. Today we will be talking about section number 24, that is about preparation and maintenance of the registers. इस सेक्शन के ऑलमोस्ट 2 सबसेक्शन हैं और सबसेक्शन 1 के 4 क्लासेस हैं। ठीक है। सबसेक्शन 1, द प्रोविंशियल काउंसिल shall prepare or cost prepare and maintain the following registers of the pharmacist and apprentice for the province namely। इसके अंदर ये मेंशन है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो रजिस्टर्स को प्रिपेयर भी करती है और मेंटेन भी करती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो होते हैं वो फार्मासिस्ट और अप्रेंटाइज के लिए होते हैं। ठीक है। यानी प्रोविंशियल काउंसिल का जो अगर याद रहे कि हमने जो पिछले सेक्शन में भी डिस्कस किया हुआ था फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल के, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट थी वो भी यही थी कि प्रोविंशियल काउंसिल का ये फंक्शन है कि वो रजिस्टर को प्रिपेयर और मेंटेन भी करें। और जो रजिस्टर्स होते हैं ना वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी। ठीक है। रजिस्टर ए के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं जनरली बताना चाहूं तो जनाब वो फार्मासिस्ट होते हैं। रजिस्टर ए के अंदर फार्मासिस्ट को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर बी के अंदर जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर सी के अंदर जो है वो जनाब जो अप्रेंटाइज हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है। रजिस्टर ए, अगर हम इसकी जो लाइन्स हैं वो पढ़ना चाहें, रजिस्टर ए, इन विच शैल बी रजिस्टर द पर्सन, इस रजिस्टर के अंदर वो लोग रजिस्टर किए जाएंगे जो स्पेसिफाइड हैं इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 का जो सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 1 का जो क्लास ए है उसके अंदर लिखा हुआ है द पर्सन हु होल्ड द डिग्री ऑफ फार्मेसी 5 ईयर। जो बंदा, जिस बंदे के पास फार्मेसी की डिग्री है वो फार्मासिस्ट कहलाता है और उसको रजिस्टर किया जाएगा रजिस्टर ए के अंदर। ठीक है। रजिस्टर बी, इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द पर्सन, रजिस्टर बी के अंदर वो लोग रजिस्टर किए जाएंगे स्पेसिफाइड इन क्लास बी एंड सी ऑफ सेक्शन 25। जो सेक्शन 25 के सबसेक्शन जो 1 है उसके जो क्लास बी और सी के अंदर स्पेसिफाइड होंगे वो लोग रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर किए जाएंगे। इसका मकसद ये है, देखें सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 और उसके क्लास बी एंड सी, क्लास ए की बात नहीं हो रही है, अब क्लास बी और सी को आप जब देखेंगे तो क्लास बी के अंदर ये मेंशन है कि द पर्सन हु होल्ड द डिप्लोमाज इन द फार्मेसी, जिसके यहाँ डिप्लोमाज हैं फार्मेसी के, वो रजिस्टर बी के अंदर इंटर किया जाएगा। और सी क्लास के अंदर मेंशन है द पर्सन हु अटेम्प्ट और हु अटेंड द एग्जाम ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करता है एक तो वो, और क्लास बी के अंदर जो पर्सन जो हैं, जिस पर्सन के पास डिप्लोमाज हैं फार्मेसी के, वो दोनों जो हैं वो रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर किए जाएंगे। अगर अब हम आते हैं रजिस्टर सी के तरफ तो अप्रेंटाइज, यानी इन विच शैल बी रजिस्टर्ड, इस रजिस्टर के अंदर वो लोग रजिस्टर किए जाएंगे द अप्रेंटाइज इन द फार्मेसी। अप्रेंटाइज का मकसद है कि ट्रेनी फार्मासिस्ट को भी अप्रेंटाइज कहा जाता है, और जो डिप्लोमाज हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, जो डिप्लोमाज करते हैं लोग, उनको भी अप्रेंटाइज वैसे कहा जाता है, लेकिन उनके लिए स्पेशली अगर 2 ईयर प्रोग्राम की डिप्लोमा है तो वो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो डिप्लोमाज हैं वो भी बहुत हो गए हैं तो वो अप्रेंटाइज हो सकते हैं। और अप्रेंटाइज जो टर्म है दिस इज समटाइम यूज फॉर द डिस्पेंसर्स एज वेल। ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर सी के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोविंशियल काउंसिल में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी एंड में विथ लाइक अप्रूवल ऑफ रीओपन
such registration after it has been discontinued and shall upon such discontinuance or reopening publish in the official gazette a notice, वो नोटिस देते हैं देयर ऑफ स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस और रीओपनिंग। इसका मकसद ये है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर अप्रेंटाइज जो होते हैं फार्मेसी के उनकी रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं और रीओपन भी कर सकते हैं। जब वो डिसकंटिन्यू करते हैं या जब वो रीओपन करते हैं तो वो बाकायदगी से ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफाई करते हैं उस डेट से कि फलानी डेट से जो अप्रेंटाइसिस इन फार्मेसी हैं वो डिसकंटिन्यूएंस है उनकी रजिस्ट्रेशन या वो रीओपन है उनकी रजिस्ट्रेशन, तो वो ऑफिशियल गजेट के अंदर वो नोटिफिकेशन पब्लिश होता है। ठीक है। सबसेक्शन 2, every register prepared and maintained under subsection 1 shall include the following particulars relating to a person registered namely। इसके अंदर ये है कि हर रजिस्टर, यहाँ पे एवरी रजिस्टर की बात हो रही है तो इसका मकसद है कि रजिस्टर ए, रजिस्टर बी और रजिस्टर सी की बात हो रही है। ठीक है। एवरी रजिस्टर प्रिपेयर जो कि तैयार किया जाएगा एंड मेंटेन जिसकी मेंटेनेंस भी होनी है अंडर सबसेक्शन 1 की तहत शल इंक्लूड, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल होंगी, सारी चीज़ें मेंशन होंगी। सबसे पहले फुल नेम दाखिल किया जाएगा, उसके बाद रेजिडेंटल एड्रेस, प्रोफेशनल एड्रेस, फादर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, उसके बाद है nationality, qualification, date on which registered, such other particulars as may be prescribed by laws। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये जनाब दिए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों की जो प्रॉपर डेटा है उसके थ्रू जो है वो बंदा रजिस्टर होता है रजिस्टर्स के अंदर। ये जो फुल नेम, ये सारी चीज़ें हैं ये वो वेरीफाई करते हैं। अगर फुल नेम की बात करें कि वो वेरीफाई कैसे करते हैं कि आपका CNIC, जो CNIC होता है उससे वो आपका नेम वेरीफाई करते हैं, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ETC। ठीक है। जो रेजिडेंटल एड्रेस है, रेजिडेंटल एड्रेस जो है ना वो वेरीफाई करते हैं। वैसे तो हम जो है ना वो डोमिसाइल भी देते हैं, लेकिन ये है कि डोमिसाइल जो है ना वो शो करता है कि आप किस प्रोविंस से हो। यहाँ पे बात हो रही है रेजिडेंटल एड्रेस की, आप रहते कहाँ हैं। और ये है कि आप देखें ना जो फार्मेसी है वो आप किसी भी प्रोविंस से कर सकते हैं। ठीक है। जब उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोविंस में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। पहले आप रजिस्टर करवाते हैं, बाद में वो आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो रेजिडेंटल एड्रेस है वो वेरीफाई की जाती है या तो डोमिसाइल से, लेकिन डोमिसाइल से इतना कुछ नहीं जितना यूटिलिटी बिल से। यूटिलिटी जो बिल है ना वो मांगा जाता है रेजिडेंटल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। ये चेंजेस भी इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है ना। ये मेरी रिसर्च है या जो अभी रिसेंट रिसर्च है वो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो प्रोफेशनल एड्रेस है वो कैसे वो जनाब जो हैं वो वेरीफाई करते हैं, वो तब वेरीफाई करते हैं जब आप जो है ना वो जॉब लेटर, आई मीन कि अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है ना आपकी जॉब का, वो मांगते हैं और उसके थ्रू वो प्रोफेशनल एड्रेस को वेरीफाई करते हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर से। ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम वही NIC में आ जाता है। डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के लिए यू मस्ट हैव बर्थ सर्टिफिकेट। अभी से ही बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो संभाल के रखना चाहिए कि जब रजिस्ट्रेशन करवानी हो ताकि हमें कोई इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट ना हो सके। तो कहने का मकसद है कि डेट और प्लेस ऑफ द बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजिम है। नेशनलिटी वो तो NIC में आ जाती है, CNIC के अंदर। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो कैसे वेरीफाई होती है? देखिए क्वालिफ़िकेशन के लिए वो आपकी डिग्री, योर डिग्री मैटर हेयर अलॉट। ठीक है। आपकी डिग्री जो है उसके अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन होती है कि आपने जो है वो कौन सी डिग्री की है, वॉट एवर। एक तो डिग्री और सेकंड आपके मार्कशीट्स जितने भी हैं वो मार्कशीट जो हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए।
और डेट ऑन विच रजिस्टर्ड, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी डिग्री होने के बाद अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इट्स अप टू गुड, आपकी हाँ कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। और इसके अंदर ये होगा कि इसकी जो फ़ीस होती है वो भी ऑलमोस्ट 1000 और 1500 तक होती है, ज़्यादा तक नहीं होती, ठीक है। और अगर आप 6 महीनों के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना तो यू हैव टू पे द पेनल्टी, ठीक है ना, पेनल्टी लगती है उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप 6 महीनों के अंदर अंदर जैसे ही आपकी डिग्री इशू हो चुकी है तो आप रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आराम से हो सकता है, ठीक है। और सच दर देखें इसके अलावा भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो भी वो ले सकते हैं। इनके अलावा भी यहाँ पे एक चीज़, जो नेम है कभी कभी जो हैं वो अगर शादी का मामला हो जाता है तो उनके अंदर नेम्स चेंज होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो वैसे नेम चेंज इट्स अप टू देम कि वो चेंज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये है कि जब आप नेम चेंज करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन होती है आपके मैरिज सर्टिफिकेट से। यू मस्ट हैव योर मैरिज सर्टिफिकेट और निकाहनामा, ठीक है ना, ये ज़रूरी होता है, वो मांगते हैं ताकि वो जो है अगर आपका नेम चेंज है, पहले नेम अलग था और अभी आपका जो नेम है वो नाम चेंज हो चुका है, मतलब कि कभी कभी हो जाता है ना केसेस में, तो फिर निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत लाजिम है। इनके अलावा जो है बड़े इश्यूज़ होते हैं, बड़े मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। इस सेक्शन के बाद हम आते हैं जो है वो 25 सेक्शन के ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।